एक बच्चा छोटा सा है, दूध पीता है अभी, तो कैसे रहती हैं उसके बगैर? बच्चा कैसे रहता होगा आपके बगैर? बस भाई बहुत मुश्किल से रोज़ाना याद आती बेटे की। मिलने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे। मैं अपने ससुराल वालों से यही कहूँगी कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। अगर आपका शौहर आपको ना लेने आए तो फिर क्या करेंगी? तो भाई कोई बात नहीं, फिर अल्लाह वारिस है हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 20 साला आमना मौजूद है। मैं ये चाहता हूं कि आप इनकी स्टोरी सुनें और इनकी दाद रसी करें। एक वक्त था कि जब इनके वालिद साहब बिल्कुल ठीक थे, अच्छा खासा कमाते थे और इनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इनके वालिद को एक ऐसी मूज़ी बीमारी लगी है, जिस बीमारी की वजह से उनका कारोबार सब कुछ तबाह हो गया है। और इस बेटी के ससुराल वालों ने इसको घर से निकाल दिया है। ये सारा मामला कैसे हुआ है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहनम जी, ये बताएं सबसे पहले कि जैसे मुझे ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपके वालिद साहब का अच्छा खासा कारोबार था। क्या कारोबार था? भाई अब्बू की दुकान थी, गैस का काम करते थे। एकदम से अब्बू को चक्कर आया, अब्बू गिर गए। हमने कहा ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। हम डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी। तो फिर अब्बू की मज़ीद तबीयत ख़राब होती थी, टेस्ट वगैरह करवाए। तो उन्होंने कहा कि अब्बू को जब अटैक हुआ ना पहला, तो फिर उन्होंने चेक वगैरह किया तो उन्होंने कहा दिल के वाल बंद हैं। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि मतलब कितना खर्चा होगा? डॉक्टरों ने कहा है कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए इनका खर्चा होना है। 2.5 से ऑपरेशन 3 लाख रुपए खर्चा ऑपरेशन का? जी, ऑपरेशन का खर्चा है। सही है। तो जो दुकान थी आपकी वो मतलब किधर चलेगी? वो भाई दुकान अपनी थी, तो दुकान बेचकर अब्बू पर लगाते रहे, मेडिसिन आती रही, दवाई वगैरह आते रहे। अब उनका ऑपरेशन होना है, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ऑपरेशन करवा दें अब्बू का। अच्छा, ऑपरेशन करवाने के लिए तो दुकान संभालने वाला कोई नहीं है आपका? कोई भाई, कोई रिश्तेदार? नहीं भाई, भाई नहीं है हमारा कोई। कोई भाई नहीं है आपका? नहीं अकेले ही हैं आप? जी, 2 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है हमारा। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब्बू वाहद है सहारा, तो वो तो चारपाई पर लेट गए। अब कोई हमारे घर कमाने वाला नहीं है। तो बहना अभी अब्बू जैसे बता रही बीमार हैं, तो दुकान भी ख़त्म हो गई है, कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो घर का गुजारा कैसे होता है, कैसे सर्कट चलता है? बस भाई मैं और छोटी बहन अम्मी को लेकर काम पे जाते हैं, तो उधर से जो जो होता है बचा कुचा दे देते हैं, तो वो खा लेते हैं हम। मुझे आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपका एक बेटा भी है और आपको ससुराल वालों ने घर से भी निकाल दिया है, उसकी क्या वजह बनी? भाई रोज़ाना अब्बू की तरफ आना पड़ता था, अब्बू की तबीयत ख़राब रहती थी, तो रोज़ाना आती थी अब्बू की तरफ। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ पक्का पक्का ही तुम अम्मी अब्बू के पास रहो। उन्होंने मेरा बेटा भी छीन लिया। मुझे बेटा बहुत याद आता है, बेटे से मिलने भी नहीं देते वो लोग। अच्छा, ससुराल वालों ने पक्का पक्का भेज दिया कि तुम अपने माँ बाप के पास ही रहो जाके? वैसे ही भेज दिए लड़ाई झगड़ा करके, या तलाक वगैरह दे दी? नहीं, उन्होंने कहा है कि जब रोज़ाना ही माँ बाप के घर जाना है तो फिर उधर ही रहो। तो बेटे को क्यों नहीं मिलने देते आप? बस भाई वो लोग अच्छे नहीं हैं, उन्होंने बेटा भी मेरा छीन लिया। नाज़रीन, आप आइडिया करें। क्या कहूँ मैं, हमारा आपको पता है माशरा इसी तरह का ही है। अगर कोई बेटी है कि माँ बाप की ज़्यादा साइड ले रही है या कोई एहसास कर रही है, तो ज़ाहिर है ससुरालियों को भी इस तरह की इसकी तकलीफ़ होती है कि यार अपने माँ बाप का क्यों कर रही है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, उनका बेटा भाई कोई नहीं है, बाप माँ बाप को संभालने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए बेचारी जो है वो अपने बाप को देखने के लिए आ जाती है। एक बच्चा छोटा सा है, दूध पीता है अभी, तो कैसे रहती हैं उसके बगैर? बच्चा कैसे रहता होगा आपके बगैर? बस भाई बहुत मुश्किल से रोज़ाना याद आती बेटे की। मिलने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे। एक माँ की हालत जो है वो मैं और आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते। एक माँ के दिल का जो दर्द होता है, जो दुख होता है ना, जो औलाद के लिए ख़ास तौर पे होता है, वो एक माँ ही जानती है। बहनम जी, ये बताएं कि कब तक रहेंगी माँ बाप के घर? जी भाई, जब तक अब्बू का इलाज नहीं हो जाता। तब तक आप यहीं रहेंगी? जी तो शोहर ने आपको बताया कि कब तक लेने आऊँगा मैं, कब नहीं लेने आऊँगा? नहीं, अभी शौहर ने तो कुछ नहीं कहा। अभी जब तक अब्बू का इलाज नहीं होगा तो मैं इधर इधर ही रहूँगी। तो अगर वो ना लेने आया तो फिर क्या करेंगी? तो बस भाई पहले अब्बू का इलाज कराऊंगी, फिर उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है क्या नहीं।
अगर उसने ऐसे ही छोड़ दिया आपको तो फिर क्या करेंगी? भाई जब ना लेने आया तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है हमारा। जब मेरा कोई भाई होता तो चलो मुझे पता होता कि मेरे अब्बू अब्बू की देखभाल हो सकती। अब मेरा कोई भाई भी नहीं है तो इसे मजबूरी की वजह से मुझे आना पड़ता है। अगर आपके ससुराल वाले इस वक्त आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ससुराल वालों से यही कहूँगी कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। आप अकेली दो बहनें हैं, काम करने जाती हैं, तो हमारा तो मुआशरा इस तरह का है कि अकेली औरत को देख के जो है वो नोचने की कोशिश करता है। कैसे बचाती हैं ऐसे लोगों से अपने आप को? बस भाई अम्मी साथ जाती है हमारे, लोग तो ऐसे ही देखते हैं। और अपनी भाई नज़र साफ़ होनी चाहिए। चुप कर अम्मी के साथ चली जाती हूँ, पीछे लोग बातें करते हैं तो अम्मी के साथ ही घर आ जाती हूँ। भाई 6-7 महीने हो गए हम लोगों ने किराया नहीं दिया, तो अब मालिक मकान बहुत बातें करता है, मिन्नतें करते हैं उसके आगे, मिन्नतें कर 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 थक गए। अब वो कहते हैं नहीं निकलो आप लोग यहाँ से बस। अब ये घर ही है हमारे पास, ये भी छिन जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। 6-7 माह का किराया भी देने वाला है और भी इसके अलावा भी कुछ देने वाला, कोई कर्जा वगैरह है आपके ऊपर? नहीं भाई सिर्फ किराया ही देना है हमें। सिर्फ किराया देना और अब्बू की दवाइयों का मसला है। जी अब्बू की दवाइयों का मसला है तो किराया देना है। मालम खान ने कभी बदतमीजी तो नहीं की आपके साथ? भाई आता है बातें सुनाता है, मिन्नतें कर लेते हैं, अम्मी भी मिन्नतें करती, हम भी मिन्नतें करते हैं, छोटी बहन तक मिन्नतें करती है। तो भाई अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे किराया दो नहीं तो यहाँ से निकलो। अच्छा, हमने अक्सर वीडियोस की हैं उसमें लोग जो है ना बताते हैं कि जो मालम खान होते हैं ना वो उल्टी सीधी ऑफरें भी करते हैं। कभी आपके साथ हुआ है इस तरह का मामला? नहीं भाई बदतमीज़ी करता है वो, बदतमीज़ी तो करता है लेकिन ऐसी वैसी बात नहीं उन्होंने की। नाज़रीन, आमना की स्टोरी आपने सुनी है। असल में ये बहन फ़र्स्ट टाइम इस तरह मीडिया के सामने आई है और काफ़ी नर्वस है और इससे बोला भी नहीं जा रहा है, तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, इससे शॉर्ट सी स्टोरी है। एक तो उन्होंने बताया कि अब्बू को जो है वो हार्ट का मसला है और स्टंट डलने वाले ऑपरेशन होना है उसका कोई 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा है और ये जेन्युइन बात है, इतना ही खर्चा होता है राउंड अबाउट। और बकाया उसके बाद मेडिसन है, दवाइयाँ जो रेगुलर चलती हैं वो वाली हैं और 6 से 7 माह का किराया है इस घर का जहाँ पे ये रह रही हैं। तकरीबन कोई 80-85 हज़ार के करीब जो है ना किराया, यानी कि राउंड अबाउट मिला के कोई 4 से 4.5 लाख रुपए का खर्चा है जो जिनकी इनको ज़रूरत है। तो जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है इनके वालिद का ऑपरेशन करवा दे या इनकी कोई माली हेल्प कर दे, कोई इनके मकान का किराया दे सके, जैसे भी आप कर सकते हैं लाजमी कीजिएगा। इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसी नंबर के ऊपर इनको जैज़ कैश कर सकते हैं। और जाते जाते मैं इनके ससुराल वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटी है, माँ बाप हैं, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उनका एहसास करने के लिए अगर वो उनके पास आ जाती है तो आपको भी थोड़ा सा खुदा का खौफ करना चाहिए, थोड़ी सी रहमदिली करनी चाहिए, उसको वापस आने दें। छोटा सा बच्चा है, उसका दूध के लिए रोता है, माँ तड़पती है अपने बेटे को मिलने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि माँ को बच्चे से मिलवाया जाए और बेटी को जो है ना वापस एक्सेप्ट किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।